कहते तुम छोटे लोगों के रहने की जगह नहीं है, कहते तुम यहाँ पुराने होने के नाते जमे बैठे हो, कहते आरक्षण से भर्ती हुए हो, कहते तुम चूड़े छमारे यहाँ हम सुबह से उठते हैं, हमने तुम्हारी शक्ल देखी है, तुम ये रास्ता बंद करो। जय भीम, जय संविधान। मैं हूँ बबीता, आपके साथ द मूक नायक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं दिल्ली पुलिस के पुलिस लाइन क्वार्टर्स में, जहाँ पे एक डीसीपी और वर्सेस एएसआई के बीच में एक पार्किंग को लेकर जो विवाद छिड़ा है वो इस वक्त इतना बढ़ गया है कि एएसआई को जो है उन्होंने एक पिंजरे में कैद कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा कि किस तरह से उनके घर के एक दरवाजे से लेकर मुख्य दरवाजे तक एक लोहे की ग्रिल में उनको कैद कर दिया गया है। ना उनके लिए आने का ऐसा रास्ता छोड़ा गया है, उनकी बाइक भी एक तरह से भारी खड़ी है, उसको कोई अंदर आने के लिए स्पेस नहीं दिया गया है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि इसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसी विवाद पर हमारे साथ बात करने के लिए एएसआई सतपाल सिंह की बेटी हैं शिवानी, उनसे जानते हैं कि मामला क्या था और अब क्या बढ़ गया है। शिवानी, द मूक नायक में आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि ये जो मसला था जो इतना आज बढ़ चुका है, ये शुरुआत कैसे हुआ? मैम एक्चुअली ये स्टार्टिंग में हमारी कोई लड़ाई नहीं थी इनसे, हम 1970 से यहाँ रहते हैं। पहले घर दादाजी के नाम था, और जो ये कह रहे हैं कि हमारी फेंसिंग वगैरह जो बाड़ थी वो वहीं थी, बाड़ और गेट हमारा तब से वहीं है। मैम उसके बाद ये घर मेरे पापा को अलॉट हुआ 1990 में, तो मैम उससे तब से हम यहीं रह रहे हैं। मैम जो डीसीपी हैं, जो डीसीपी एसके सिंह हैं, वो उन्हें आए हुए यहाँ 20-22 साल हुआ। मैम वो और हम बहुत आराम से रहते थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। मतलब वो बचपन से हमारे साथ खेले हैं, मतलब उनकी बेटी की शादी थी, हम उसमें भी गए हैं, कोई पूजा वगैरह कुछ भी होती थी तो हम उसमें भी जाते थे। तो मैम हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था। पर मैम उनकी जो वाइफ है और मेरी मम्मी पहले काफ़ी अच्छी था उनका रिलेशन्स, तो मैम वो उनकी वाइफ कहती थी कि सुनीता तू ना ये बाढ़ हटा के तो यहाँ दीवार बनवा ले। तो वो बार बार बोलती थी, तो मम्मी को ये था कि जब हम काम करवाएंगे, कुछ करवाएंगे तो हम तब करवा लेंगे, हम अभी नहीं करवा रहे। तो वो चीज़ वो बोलती रहती थी, हमें नहीं पता था उसके पीछे उनकी क्या इंटेंशन है। तो मैम एक्चुअली ये हुआ कि हमारे जो आगे वाला क्वार्टर है वहाँ उन्होंने, जब वो आए, उन्होंने आने से पहले दीवार बनवाई। जब उन्होंने दीवार बनवाई तो उन्होंने हमें और प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि अब तो इन्होंने भी बनवा ली, अब तू भी दीवार बनवा ले। हमने तब भी नहीं बनवाई, हमने बोला कि हम अभी नहीं बनवा रहे, जब हमें होगा हम बनवा लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ब्लॉक में रेनोवेशन चल रही थी, तो हमें दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया हुआ था। तो उस टाइम भी इन्होंने क्या किया, हम गए हुए थे, पीछे से बोल बोल के ज़बरदस्ती हेज कटवा दी। मैम जब आप एक चीज़ सोचें, इन्होंने हेज कटवा दी, हमारा घर मेन रोड पे पड़ता है, मैम वो पूरा खाली हो गया था। हमारे पास दीवार बनाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि हम हेज पौधे वगैरह लगाते, कुछ भी इतनी जल्दी नहीं होता, तो हमने वहाँ पे दीवार बनवाने लगे। तो मैम तब इन्होंने सारी चीज़ें शुरू करी कि हमें तुम्हारे गार्डन एरिया में पार्किंग स्पेस चाहिए, तो हमें वहाँ हमारा पर्सनल स्टाफ बैठेगा और हमारे गार्डन के लिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया कि ऐसे ऐसे अंकल जी हमें आपके गार्डन में जगह चाहिए। तो मेरे दादाजी ने मना कर दिया कि हम ऐसे अपने गार्डन में नहीं, वो बराबर के बच्चे हैं, उनके भी सेफ्टी के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी, उन्होंने मना कर दिया। तो मैम जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने बोला कहता अगर हमारे हिसाब से चीज़ें करोगे तो हम ऑफिसर वगैरह को देख लेंगे, अगर आपने नहीं किया तो फिर ये तो क्वार्टर भी कैंसिल होगा और जॉब भी जाएगी। मैम वही था कि डीसीपी हैं, हमें ये था कि इतने अच्छे रिलेशन थे, तो वैसे गुस्से में वो करें तो थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएंगे। मैम पर वो चीज़ नहीं हुई कि लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है, मम्मी काम वगैरह देखने नीचे आती थी, तो फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया, फिर वही चीज़ बोली कि सुनीता ऐसे ऐसे मुझे बनाना है, तो हमने मना कर दिया। तो जब मना किया उस दिन वो गुस्से में आ गई, तो उस दिन उन्होंने बोला कहते कि तुम चूड़े जमारों की इतनी हिम्मत होगी, तुम डीसीपी के ऑर्डर को मना करो। कहते तुम ये बोल रहे हो कि हम डीसीपी के साथ साथ राजपूत भी हैं, तो कहते तुम चूड़े चमारों को डील करना हम अच्छे से जानते हैं। मैम तब चीज़ें इतनी बढ़ गई, हमने फिर भी ये था कि हम क्या एक्शन लेते हैं डीसीपी के अगेंस्ट, हमने कुछ नहीं किया। मैम हुआ ये चीज़ें चलती रही, हमें लगा थोड़ा टाइम बाद वो शांत हो जाएंगे, मैम पर नहीं हुआ। मैम दिसंबर एंड की बात है, हम दिसंबर एंड में वापस इस घर में शिफ्ट हुए। मैम वो हेज उन्होंने कटवा दी थी, हेज कटवाने के बाद मैम दीवार बनाने के लिए उन्होंने हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का डाल दिया। मैम आप एक चीज़ ये देखें कि पूरी पुलिस लाइन में जिनके भी नीचे के घर हैं सबकी दीवार बनी हुई है और सबके 2 गेट है, इवन इनके भी 2 गेट है, इन्होंने भी पीछे कंस्ट्रक्शन की हुई है। इस चीज़ के लिए हमारी कंप्लेंट करेगी, और ये कहती हैं इन्होंने कंप्लेंट में क्या बोला नोटिस में कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से जाम लगा। मैम जबकि मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ जिसमें कि इनकी वाइफ खुद गाड़ियाँ पार्क ऐसे करवाती हैं और ये जाम खुद लगवाती थी। तो मैम वो चीज़ तो कहीं आती ही नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली, और जो चीज़ ये कह रही हैं, ये कहती हैं कि हमारे 2 गेट हैं। मैम पूरी पुलिस लाइन में सबके 2 गेट हैं और इनके भी 2 गेट हैं, तो वो चीज़ किसी और पे लागू नहीं होती है, ऐसे हम पे लागू होती है। मैम फिर भी हमने वो किया कि हम नहीं लड़ेंगे, हमने वहाँ पे पौधे उगा दिए, जब हम नीचे हमने वहाँ पौधे उगा दिए। तो जब हमने पौधे उगाए तो इन्होंने एसके सिंह ने क्या किया,
5 जनवरी की बात है, उन्होंने अपने स्टाफ को भेज के वो पौधे उखड़वा दिए। तो पौधे उखड़ा, फिर उनका जो ड्राइवर था, जो संदीप भैया, वो जो पौधे उखाड़ रहा था, वो हमें धमकी देता है, कहते तुम्हें जान से मार दूंगा, कह रहे किसी ने भी कोई वो किया ना तो मैं तुम्हें देख लूँगा, संदीप कहता है। तो इस पे डीसीपी कहता है कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, कहते तुम्हारा ये दरवाज़ा नहीं है, तुम ये दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करोगे, कहते तुम चूड़े छमारे यहाँ हम सुबह से उठते हैं, हमें तुम्हारी शक्ल दिखती है, तुम ये रास्ता बंद करो। ये जो चूड़े चमार वाली बात है, ये खुद डीसीपी ने आपसे बोली है? ये डीसीपी ने खुद बोली है, कहते तुम छोटे लोगों के रहने की जगह नहीं है, कहते तुम यहाँ पुराने होने के नाते जमे बैठे हो, कहते आरक्षण से भर्ती हुए हो, और कहते कि ये यहाँ से तुम अपना ये बंद करोगे, कहते तुम अपना गेट यहाँ से नहीं खोलोगे। उनकी वाइफ ने भी इस चीज़ में वो किया, कहते छोटे लोग यहाँ नहीं रहेंगे, कहते इनका दरवाज़ा यहाँ से नहीं है, इनका दरवाज़ा पीछे से। मैम जो गेट हम 1970 से यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कि सिर्फ हमारा, अगर ये कहते हैं कि इलीगल है तो सिर्फ हमारा क्यों इलीगल है? अगर चीज़ें हमारे साथ हो तो सेम सबके साथ होनी चाहिए, वो रास्ता सबके लिए बंद होना चाहिए। वो चीज़ नहीं हुई किसी के साथ भी, वो रास्ता सिर्फ हमारा है तो इलीगल है और सबका है तो वो लीगल है। हम जो लोग कहते हैं कि ये पार्किंग की लड़ाई है, तो उनके हिसाब से वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। पार्किंग उन्होंने पार्क की हुई थी अपनी गाड़ी, ठीक है मैम, पर चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई क्योंकि बात इतनी थी नहीं मैम। उसके बाद भी इनका स्टाफ आता था, हर दूसरे दिन आके हमारे घर में तोड़ फोड़ करता था। मैम आप किसी चीज़ के लिए उन्हें रोकोगे, कुछ करोगे तो वहाँ से वो इतना उल्टा बोलती हैं, वो हमें लेके बोलती हैं, कहते हैं कि ये तो रात भर बाहर खड़ी रहेंगी, सर इनका बाप इन्हें सड़क पे छोड़ देता है, 35-35 साल की बुढ़ियाँ हो रही हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करते। मैम जितना वो बोल सकती हैं उतना बुरा बोलती हैं। शिवानी, ये सिर्फ ये जो बात है ये सिर्फ डीसीपी और उनकी वाइफ तक सीमित है या उनका स्टाफ भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है? मैम वो इस काम के लिए अपने पूरे स्टाफ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो खुद आके डायरेक्टली चीज़ें नहीं करते, वो अपने स्टाफ से ये चीज़ करवाते हैं। जो उनके ड्राइवर ऑपरेटर हैं, जितनी तोड़फोड़ हुई है, सब कुछ हुई है, वो अपने स्टाफ को भेजते हैं, वो आके करते हैं। मैम पहले तो उनका ड्राइवर आके सारे इन्होंने पौधे वगैरह उखाड़े, गमले तोड़े, मैम हर दूसरे दिन आके गमले तोड़ते हैं। मैम इसी चीज़ की हमारे पास CCTV फुटेज भी है। मैम कभी कटर लेके आते हैं, कटर से तार काट देते हैं। मैम इतना चीज़ें बढ़ गई। 26 तारीख को ये जो इनका ड्राइवर है संदीप भैया, मैम ये दराती लेके आया था। मैम सुबह ही दराती लेके आया और इसने हमारे जो पेड़ थे वो सारे पेड़ काट दिए, उधर जितने पौधे थे गमले थे सब इसने वो कर दिए। जब हमने इस चीज़ के लिए इसे रोका और हम इसकी वीडियो बनाने लगे तो हम तभी वापस गए हैं ना। जाते जाते जब जैसे हम मुड़े हैं ना वीडियो बना के, तभी पीछे से हमें बोल के जाता है, कहता अभी तो पेड़ काट, अगली बार तुम्हें भी ऐसे काटूंगी। और मैम आज भी देखेंगे डिपार्टमेंट के पास सारी वीडियो हैं, सब कुछ गया हुआ है, फिर भी आज भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं, सब कुछ है। और हमारे फेवर में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, सारी कंप्लेंट सब कुछ वीडियोस देने के बाद भी किसी चीज़ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। आंटी जी आप मुझे बताइए कि ये जो विवाद है ये इतना बढ़ चुका है कि वो जाति तक बोल रही हैं डीसीपी की वाइफ, तो इसमें आप कहाँ देखते हैं कि जाति कहाँ बीच में आई है? नहीं होगा इससे। कोशिश देख सकते हैं आप किस तरह से डीसीपी की वाइफ ने इनको इतना परेशान कर दिया है कि एक शब्द कहने में भी कतरा रही हैं। इनके आंसू आप सब कुछ बयां कर देंगे कि क्या एक माँ पे गुजर रही होगी जब वो अपनी बेटियों के लिए इस तरह से एक महिला से ही वो शब्द सुनती हैं जो वो खुद नहीं सुनना चाहेंगी, वो किसी के लिए नहीं सुनना चाहेंगी। ये स्टोरी हम आगे भी कवर करते रहेंगे, हम आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। मैं हूँ बबीता, आप देख रहे हैं द मूक नायक।